नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऐश्वर्या अरोड़ा। मेरे YouTube चैनल अनकही आवाज आपके दिल की में आप सबका स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो में बात की थी मैंने जया प्रदा जी के बारे में। आई होप आप सबने देखा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। आज मैं बात करूंगी मनोज कुमार जी के बारे में। जी है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। मनोज कुमार का जन्म ब्रिटिश भारत वर्तमान खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के एक शहर एबटाबाद में एक पंजाबी हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका जन्म का नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी है। जब वे 10 वर्ष के थे तो उनका परिवार विभाजन के कारण जंडियाला शेर खान से दिल्ली आ गया। फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने से पहले मनोज कुमार ने हिंदू कॉलेज से कला स्नातक की डिग्री हासिल की। जब वे छोटे थे तो वे अभिनेता दिलीप कुमार, अशोक कुमार और कामिनी कौशल के प्रशंसक थे और उन्होंने शबनम में दिलीप कुमार के किरदार के आधार पर अपना नाम मनोज कुमार रखने का फैसला किया। इनका जन्म 24 जुलाई 1937 को हुआ था। ये एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, गीतकार और संपादक थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा में काम किया। 4 दशक से अधिक के करियर में उन्होंने 55 फिल्मों में काम किया। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। देशभक्ति फिल्मों का चलन शुरू करने वाले मनोज कुमार को भारत कुमार का उपनाम दिया गया था। उन्हें भारतीय सिनेमा और कला में उनके योगदान के लिए 1992 में पद्मश्री और 2015 में भारत सरकार द्वारा सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें विभिन्न श्रेणियों में एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 7 फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले। के सनम तुझे हमने मोहब्बत का। पाकिस्तान के एबटाबाद में जन्मे मनोज कुमार को सिर्फ 10 साल की उम्र में बंटवारे का दर्द झेलना पड़ा था। उन्हें जलियाला शेर खान से दिल्ली जाना पड़ गया था, जबकि मनोज कुमार का परिवार विजयनगर किंग्सवे कैंप में शरणार्थियों के तौर पर रहा और वो भी कुछ समय के बाद दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर इलाके में चले गए। मनोज कुमार ने अपनी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। उन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद ही फिल्म इंडस्ट्री में जाने का फैसला कर लिया था। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि मनोज कुमार इतने बड़े स्टार बनेंगे। मनोज कुमार एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता, निर्देशक और लेखक थे जो अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए जाने जाते थे। उन्हें भारत के प्रति उनके प्रेम के कारण भारत कुमार उपनाम मिला जो उनकी फिल्मों में झलकता था। उन्होंने पद्मश्री और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते थे। फिल्म फैशन 1957 में एक छोटी सी शुरुआत करने के बाद उनकी अन्य फिल्में जैसे सहारा 1958, भगवान जाने घर छोड़े हुए 7 साल होने को आए। मेरी वजह से एक देवी का जीवन बर्बाद हो गया। और चांद 1959, पगली शादू नहीं शादी शादी, इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ सब बेकार। और लिखो नहीं होगी। और हनीमून 1960 जैसी फिल्मों में भूलने वाली भूमिकाएं की। ख्वाबों में ख्यालों में छुपे एक। उन्होंने कांच की गुड़िया 1961 में अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई। 1965 मनोज कुमार के लिए एक बड़ा साल था क्योंकि इसने उनके स्टारडम की ओर बढ़ने की शुरुआत की। उनकी पहली रिलीज देशभक्ति ड्रामा शहीद थी जो स्वतंत्रता क्रांतिकारी भगत सिंह के जीवन पर आधारित थी। इसे आलोचकों के साथ साथ भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से भी अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट रही। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें लोकप्रिय नारे जय जवान जय किसान पर आधारित एक फिल्म बनाने के लिए कहा। इसका परिणाम उनकी निर्देशन की पहली फिल्म थी देशभक्ति नाटक उपकार 1967। इसे आलोचकों की प्रशंसा मिली और ये उस वर्ष बॉक्स ऑफिस चार्ट में शीर्ष पर रही। अंततः एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनकर उभरी। इसका संगीत 1960 के दशक का 6ठा सबसे अधिक बिकने वाला हिंदी फिल्म एल्बम था। उपकार का एक गीत मेरे देश की धरती हर साल भारत में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान बजाया जाता है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। इसके बाद उनकी अन्य फिल्में जैसे पिया मिलन की आस 1961, कौन कहता कि मैं तुमसे मिलने आया है ना?
जिसके लिए बनाया उसी को जाके खिलाओ। मगर मैंने तो तुम्हारे सुहाग सिंदूर 1961। बागों में खिलते हैं फूल, कसम तेरी आंखों की। रेशमी रुमाल 1961 जैसी फिल्में आई, लेकिन कई अधिकांश फिल्में बिना किसी कारणवश डूब गईं। जुल्फों की घटा लेकर सावन की परी आई। पहली बड़ी व्यावसायिक सफलता 1962 में विजय भट्ट की फिल्म हरियाली और रास्ता से मिली, जिसमें उनकी अभिनेत्री माला सिन्हा थी। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता जीवन। हरियाली और रास्ता की सफलता के बाद उनकी अन्य फिल्में जैसे शादी 1962, क्या खुदा ने तुझे बख्शा नहीं उल्फत भरा दिल, डॉक्टर विद्या 1962, और गृहस्थी 1963 जैसी फिल्में आई, जिनमें से तीनों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। 1995 की फिल्म मैदाने जंग में अपनी उपस्थिति के बाद उन्होंने अभिनय छोड़ दिया। उन्होंने अपने बेटे कुणाल गोस्वामी को 1999 की फिल्म जय हिंद में निर्देशित किया, जो देशभक्ति की थीम पर आधारित थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और मनोज कुमार द्वारा काम की गई आखिरी फिल्म थी। उसी वर्ष 44वें फिल्म फेयर पुरस्कार में उन्हें 40 साल से अधिक के करियर के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मनोज कुमार को राज खोसला की रहस्य थ्रिलर फिल्म वो कौन थी 1964 में मुख्य भूमिका के रूप में एक और बड़ी सफलता मिली। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई, जिसका श्रेय उसकी दमदार कहानी और मधुर गीतों को दिया जाता है, जैसे लग जा गले के फिर हसीना और नैना बरसे रिमझिम, दोनों ही लता मंगेशकर के द्वारा गाए गए थे। इसके बाद रोमांटिक ड्रामा फिल्म हिमालय की गोद में आई, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिसने उन्हें बैंकेबल स्टार बना दिया था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने। वर्ष के अंत से पहले उन्होंने एक और हिट फिल्म मिस्ट्री थ्रिलर गुमनाम में अभिनय किया, जो काफी हिट रही। गुमनाम है कोई बदनाम है। सफलता का सिलसिला 1966 में जारी रहा, जब उन्होंने आशा पारेख के साथ दो बदन के लिए खोसला जी के साथ फिर से काम किया, और उनके गीतों को आज भी याद किया जाता है, जैसे लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद वो, और राह गर्दिशों में हरदम जैसे गीत हैं। राह गर्दिशों में हरदम मेरे। मनोज कुमार 1970 में पूरब और पश्चिम के साथ देशभक्ति विषयों पर लौटे, जिसमें पूरब और पश्चिम में जीवन को एक साथ दिखाया गया था। ये भारत और विदेशों में दोनों में एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। यूनाइटेड किंगडम में फिल्म 1971 में रिलीज हुई और लंदन में 50 सप्ताह से अधिक समय तक चली। इसने यूके बॉक्स ऑफिस पर 2 रास्ते का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो 1 साल पहले यूके में रिलीज हुई थी। पूरब और पश्चिम ने यूके का रिकॉर्ड 23 साल तक अपने नाम रखा, जब तक कि इसे अंततः 1994 में हम आपके हैं कौन ने नहीं तोड़ा। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे तड़प। उन्होंने उस वर्ष शक्ति सामंत की सावन की घटा में शर्मिला टैगोर के साथ अभिनय करते हुए एक और हिट फिल्म दी। को हटा ले चेहरे से थोड़ा सा। उनकी अगली रिलीज फिल्म पत्थर के सनम भी एक बड़ी हिट साबित हुई। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का। लेकिन फिल्म अनीता के साथ साधना फ्लॉप हो गई। सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे।
1968 में उन्होंने फिल्म नीलकमल में राजकुमार और वहीदा रहमान के साथ सह अभिनय किया। उसी वर्ष उन्होंने फिल्म आदमी के लिए वहीदा रहमान के साथ फिर से काम किया, जिसमें दिलीप कुमार भी मुख्य भूमिका में थे। मोहब्बत पे शक नहीं है। मनोज कुमार ने कभी ग्लैमर की चकाचौंध को अपना मकसद नहीं बनाया। उन्होंने फिल्म को एक माध्यम माना, विचारों को जगाने का, लोगों को जोड़ने का और देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देने का। पूरब और पश्चिम, उपकार, क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्में उन्होंने सिर्फ अभिनय के लिए नहीं, समाज को आईना दिखाने के लिए की थी। उनकी अन्य रिलीज फिल्में थी जैसे यादगार, मुझे साथ आने दे, जिस खत पे पहचान, आया न हमको प्यार जताना, प्यार कभी से तुझे करते। और मेरा नाम जोकर में उन्होंने सहायक भूमिका की थी। इसलिए कि जोकर जो करता है औरों के लिए करता है, वो रोता है दूसरों को हंसा। बलिदान के साथ एक अर्थ हिट देने के बाद अगले वर्ष उन्होंने सोहनलाल कंवर की बेईमान फिल्म में अभिनय किया। इज्जत की चिंता ना फिकर कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान। और मनोज कुमार ने शोर फिल्म में अभिनय भी किया और निर्देशन भी किया। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम, जीवन चलने का। मनोज कुमार ने बेईमान में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला और एकमात्र फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। साथ ही फिल्म शोर के लिए सर्वश्रेष्ठ संपादन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। मनोज कुमार का शिखर 1970 के दशक में आया, जब उन्होंने लगातार 3 हिट ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। इसकी शुरुआत सामाजिक नाटक फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से हुई, जिसका उन्होंने निर्देशन भी किया था। अरे हाय हाय ये मजबूरी। 1975 में मनोज कुमार ने सन्यासी के लिए सोहनलाल कंवर के साथ फिर से काम किया, जिसमें उन्होंने धार्मिक विचारधारा वाले युवक की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें चौथा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। चल सन्यासी मंदिर में। 1976 में एक्शन क्राइम फिल्म 10 नंबरी के साथ उन्होंने अपनी ब्लॉकबस्टर हैट्रिक पूरी की। दिल में दर्द रहता है तो हरि नाम को जाप के गंगा जल। 1977 में उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई, जो बहुत देर से आई, जिसमें कि अमानत, तेरी जवानी तपता महीना और शिरडी के साईं बाबा, जो दोनों ही व्यावसायिक रूप से सफल रही। बाबा की विभूति इससे क्या होगा? जब होने लगता है ना तो बहुत कुछ हो जाता है। 1 साल के लंबे ब्रेक के बाद उन्होंने हिट पंजाबी फिल्म जट पंजाबी में अभिनय किया। एक आदमी को इतने लोग मिलकर मार रहे हैं, क्या बात है, देखो तो जरा। 1981 में मनोज कुमार ने हेमा मालिनी के साथ क्रांति में अभिनय किया, जो अब तक की भारत की देशभक्ति फिल्म हिट बन गई, और उसमें उन्होंने निर्देशन भी किया था। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की। मनोज कुमार ने शशि गोस्वामी से शादी की और उनके 2 बच्चे हुए, जिनमें कुणाल गोस्वामी भी शामिल हैं, जो उनके बाद फिल्म निर्माण में शामिल हुए। अपने पिता को खोने जैसी व्यक्तिगत त्रासदियों और बाद में जीवन में अवसाद के दौरों के बावजूद वे अपने काम के प्रति समर्पित रहे। शहीद 1965 एक जीवनी पर आधारित ड्रामा है, जिसमें मनोज कुमार ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का किरदार निभाया था। इस फिल्म के लिए उन्हें बतौर पटकथा लेखक अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। बाद में उन्होंने पुरस्कार राशि भगत सिंह के परिवार को दान कर दी थी। 1981 में क्रांति के बाद मनोज कुमार का करियर ढलान पर आ गया, और उन्होंने कुछ फिल्में जैसे कलयुग और रामायण 1987, जरा सोचिए, अगर आपने ऐसे आत्महत्या कर ली तो क्या अयोध्या जी में आप। संतोष 1989, आज मैं बेचैन हूँ यार, मैं बेचैन हूँ।
क्लर्क 1989, और देशवासी 1991 जैसी फिल्मों में अभिनय किया जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। मनोज कुमार का चेहरा ढकने वाला हाथ का ट्रेडमार्क आंदोलन बहुत लोकप्रिय था और आज भी ये आज के स्टैंड अप कॉमेडियन के मजाक का विषय बना हुआ है। 2007 में शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम में मुख्य किरदार मनोज कुमार बनकर फिल्म की प्रीमियर में घुसने के लिए अपने चेहरे पर हाथ रखकर घुसा था। मनोज कुमार ने एक मुकदमा दायर किया जिसे अदालत के बाहर सुलझा लिया गया। मनोज कुमार को मुंबई की कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां हृदय संबंधी पुरानी जटिलताओं के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अस्पताल द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र के अनुसार मृत्यु का दूसरा कारण डीकम्पेंसेटेड लीवर सिरोसिस था। मनोज कुमार का 87 वर्ष की आयु में 4 अप्रैल 2025 को मुंबई में निधन हो गया। मनोज कुमार की देशभक्ति भूमिकाओं वाली फिल्म जैसे शहीद 1965, ऐ वतन हमको तेरी कसम तेरी राह, उपकार 1967, कसम वादे प्यार वफा सब बात, और पूरब और पश्चिम 1970 जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मनोज कुमार ने 87 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। मनोज कुमार का फिल्मी करियर शानदार रहा, मगर उन्होंने पर्सनल लाइफ में काफी स्ट्रगल किया। आज जब हम मनोज कुमार को याद करते हैं तो सिर्फ एक अभिनेता की मौत नहीं हुई, बल्कि एक विचार का अंत हुआ, जो कहते थे कि सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं, देश की सेवा भी हो सकता है। उनके जैसे कलाकार सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। उनका जाना एक युग का अंत है, लेकिन उनकी फिल्में, उनके संवाद और उनके आदर्श हमेशा हमें प्रेरणा देते रहेंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो मैं आप सबके लिए लाती रहूंगी। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। शब्बा खैर।